हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, उपयोगिता अधिकतमकरण समस्या। यूटिलिटी के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स तो करा रखे हैं, तो आज थ्योरी भी करा रही हूँ। क्या पता एग्जाम में थ्योरी पूछ ली जाए। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखे हैं, कोशिश रहेगी आगे भी कराऊँ। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन समझेंगे कि वो इकोनॉमिक थ्योरी जो क्या डिटरमाइन करती है कैसे एक इंडिविजुअल अचीव करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो भी वो कुछ जो भी गुड्स और सर्विसेज वो खरीद रहा है। ठीक है, कि उसे उससे कितनी सेटिस्फैक्शन हम बोलते हैं, जिससे यूटिलिटी कितनी उपयोगिता उसे मिल रही है। और ये जो थ्योरी है हमारी एक एसेंशियल कंसेप्ट है बहुत सारे एरिया में इकोनॉमिक्स के, जिसमें कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ये जो है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी जो है बात करें तो ये किसके अराउंड, अगर हम पीछे जाएँ 18वीं सेंचुरी के, तो वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के आसपास घूमती है। इंग्लिश फिलोसोफर जेरमी बेंथम और इकोनॉमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो था उनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इस थ्योरी में। इसके कंट्रास्ट में मिल ने डिफाइन करा था कि जो एक्शन है राइट प्रोपोर्शन में, अगर हम राइट प्रोपोर्शन में जो है एक्शन लेते हैं वो लीड करता है किसकी तरफ, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन। और अगर वो रिवर्स करेगा तो उसका पूरा हो सकता है कि वो राइट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, सही से देख रहा है कि उसे ये प्रोडक्ट चुन रहा है, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर उसने उसका उल्टा कर दिया तो वो वर्स्ट सिचुएशन में जा सकता है। बाद में 1890 में इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने इसका यूज़ किया था बेस और किसके, जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। कि यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, घटती उपयोगिता का नियम, कि जैसे जैसे हम एक गुड को कंज्यूम करने लगते हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। भाई आपको प्यास लग रही है, अपना पहला गिलास भी आपके प्यास शांत होगी, दूसरा भी पिया, धीरे धीरे जो आपकी जो यूटिलिटी है पानी पीने के बाद जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि जो पहले गिलास से आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिली होगी, आपकी प्यास बुझी होगी, वो जो आपने चौथा गिलास लिया होगा उससे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जैसे जैसे हम जो यूनिट इंक्रीज कर देते हैं कंजम्पशन, किसी भी गुड की कंजम्पशन के लिए जो यूनिट है इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन हम बोलें, वो कम होने लगती है। तो अब इस थ्योरी को बेंथम और मिल ने फेस करा। फिर इसमें इन्होंने इशू फेस करा जिसे इन्होंने कंज्यूमर की देखा कि ये कंज्यूमर प्रॉब्लम है। बाद में इसको नाम दिया गया यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या स्टेट किया जाता है कि कैसे कंज्यूमर है, भाई उसके सामने प्रॉब्लम ही थी वो आती है कि उसके पास लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम को उसको इस तरीके से खर्च करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को स्पेंड करनी है अपनी मनी अपनी यूटिलिटी को गेन करने के लिए, मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करने के लिए। अगर वो रॉन्ग एलोकेशन कर देता है इनकम का, तो उससे उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई उसे लगा कि मैं इतना जो एक्स गुड खरीदूंगा, इतना वाई गुड खरीद लूँगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन जो है मेरी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसने गलत जो है कॉम्बिनेशन बना लिया, यूनिट एक्स की ज़्यादा ले ली, वाई की कम ले ली, ठीक है, कि उसे लगा एक्स की ज़्यादा से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वाई से कम मिलेगा मुझे, तो अगर दोनों को मिला के लूँगा तो मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी। लेकिन उसने कॉम्बिनेशन गलत ले लिया, उसे वाई की यूनिट ज़्यादा लेनी चाहिए थी। मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो वहाँ पे जो उसकी क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी था कि कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो मार्शल ने डिमांड तो मार्शल के जो डिमांड था वो डेवलप हुआ। ये डिपेंड होता है प्राइस पे, बजट कंस्ट्रेंट पे, यूटिलिटी पे। हमने मार्शल डिमांड कर पढ़ा है। ठीक है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है मार्शल ने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जैसे प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती है गुड की, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें देख के आप जो है ख़रीदते हैं सामान। ठीक है, जो एक कंज्यूमर होता है उसको उसका बजट कंस्ट्रेंट कितना है, सिर्फ एक ये नहीं कि आपके हाथ में कितना पैसा, सब चीज़ देखनी है आपको, प्राइस भी देखना है गुड का, आपका बजट कितना है। ठीक है, और आपको उस चीज़ से कितनी यूटिलिटी मिलेगी। अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती है लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आपको उसका टेस्ट ही नहीं है, आपको, मैं खाने की बात कर रही हूँ, कोई चीज़ है, आपको कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, आपको नहीं पसंद वो, ठीक है, आपको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी महंगी है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, दोनों ही मान लो लिक्विड चीज़ है, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी है और एक कोल्ड ड्रिंक है, तो लेकिन कोल्ड कॉफ़ी महंगी है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, कॉफ़ी से मिल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस पे ही पूरा जाएंगे, आपको प्राइस भी देखना है, सब चीज़ देख के आप चलेंगे। ठीक है, जो लेकिन आपके बजट के अंदर होना चाहिए, बजट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन यहाँ ज्यूम किया गया, कंज्यूमर स्पेंड करेगा अपना एंटायर बजट, प्रेफरेंस करेगा, प्रेफरेंस कैसी होगी उसकी, मोनोटोन रहेगी। ठीक है, और इसमें इंक्लूड होंगे लीनियर, एक्सोजीनियस, कॉस्ट, कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, सब रहेगी इसके अंदर। तो अब आगे हम देखते हैं इसको। 3 सोल्यूशन इसमें दिए गए सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कंज्यूमर चूज़ करेगा वो पॉइंट बजट लाइन पे जहाँ पे उसको हाईएस्ट यूटिलिटी मिल रही है। तो कहाँ पे मिलती है बजट लाइन पे, जहाँ पे आईसी
पढ़ा है ना हमने, आईसी, जहाँ पे बजट लाइन पे ये आईसी कर्व होता है हमारा, ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है। तो जहाँ पे इस पर टेंजेंट होता है, ठीक है, टच नहीं हुआ मेरा, एक बार और बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे वो दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन जो है एक्स और वाई जो भी वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन और उसके बजट के अंदर जो है यहाँ पे आ रहा है। फिर वो लैग्रेंज अप्रोच से मैक्सिमाइज करेगा यूटिलिटी, क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं, और लास्ट में इंडिविजुअल यूज़ करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय मैनेजिंग द बजट कंस्ट्रेंट। अब हम कंडीशन देख लेते हैं कैसे वो डिराइव कर सकता है सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको करा रखा है। सबसे पहले वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो उसका मॉडल है उसमें कंज्यूमर एलोकेट करेगा अपनी बजट लाइन को हाईएस्ट लेवल। भाई अब की बजट कंस्टेंट क्या होता है, पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, इंटू में एक्स इंटू में वाई इक्वल टू एम फोर आपकी इनकम है, ठीक है। सब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है और मैंने न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, न्यूमेरिकल्स देखोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर आता है कंडीशन 2 पे, फिर उसके बाद वो अपने बजट को एलोकेट करने के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है कि वो कितना स्पेंड करेगा वो इक्वल करेगा, ठीक है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई मार्जिनल वाई इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। डेरिवेशन के थ्रू मैंने बता रखा आपको कैसे निकालनी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।